श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कठिन समय आ जाए, कभी भी उससे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों से भागो मत, बल्कि निर्भय होकर उनका डटकर सामना करो। इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए, क्योंकि देखा जाए तो केवल यही आपके हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ शांत रहना है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय राधे कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। मित्रों, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हुए महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन युद्ध भूमि में अपने चारों तरफ युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने परिजनों, भाई बंधुओं और गुरुजनों को देखकर घबरा जाता है, निराश और हताश हो जाता है और बहुत ही दुखी होकर वह श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुख और द्विधा को प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं कैसे यह युद्ध कर सकता हूँ? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भी और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि यह दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। हे कृष्णा, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान अर्जुन को दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों से संपूर्ण मानव जाति के लिए और आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। अर्जुन की द्विधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों से बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह इस तरह दुख और शोक नहीं करता। तेरे हाथों में कुछ है ही नहीं, तू चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण तो प्रकृति की नियति है। यह सब लोग वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जाएंगे।
तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ही बीते हुए कल का शोक अज्ञानी जन बीते हुए कल का शोक करते हैं और आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम इस बात का शोक मत करो कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है और अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन से मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें डरपोक कहेगा। अपने पराये की नहीं, यहाँ बात धर्म और अधर्म की है, सही और गलत की है। अगर तुम गलत को सहोगे, उसका अंत नहीं करोगे, तो गलत करने वाले को और अधिक बल मिलेगा, वह और भी अधिक अधर्म करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग करके तुम युद्ध करो। कान्हा कहते हैं कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लें कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविक में मुझे कोई नहीं जानता। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूँ। कान्हा कहते हैं, ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नज़दीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या ना जानना चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं और फिर सोच विचार कर निर्णय लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज़ की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही
असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं हैं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीज़ें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमज़ोर नहीं होता, उससे ज़्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज़ होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हों तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम और समय के अनुसार संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हित नहीं है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ भी पाने की चिंता नहीं करता। वह जानता है
कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्मफल के चक्र में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है, दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंत मन में झांक कर आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों के वश में कर लिया, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी
सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर देता है और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र में नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल इनका फ़ायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह दोबारा आपको समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष बन जाते हैं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कान्हा जी कहते हैं, सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो 1 लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी फिजूल हैं। कहाँ मिलता है कोई ऊपर वाले के सिवा समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही की होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक हैं, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे जो पीछे ताकत है वह बड़ी है।
जिंदगी में इतना सफ़र करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहाँ के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। जो नज़दीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। यह कस्में वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कान्हा जी कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी निजी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कामयाबी और नाकामयाब दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदा तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा मोह रहित है और जिसकी राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कान्हा कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। अब अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फ़ायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव से घिरे हुए रहते हैं। उस इंसान की कदर कम की जाती है ज़माने में जो दूसरों की कदर नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि वह सरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे, हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पर भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ते हैं। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी हुई रोटी भी हंसी खुशी खा लेते हैं, वहाँ अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करते। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना,
पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में ख़त्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कदर करना कम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं यार, प्यार और हालात भी। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वो सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहाँ रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा है सड़क पर रहना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना कभी किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग और ज्ञान योग, कर्म योग। इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में और ना ही अगले जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है, उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसलिए दोस्तों, आप भी इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करके भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार अवश्य करें, जिससे आपको श्री भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो सके। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भगवान जय श्री कृष्ण की जय जय राधे कृष्णा जरूर लिखना।